नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब मनी मास्टर दी गेम 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये किताब न सिर्फ पैसा कमाने बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से बढ़ाने और जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रखने का रोड मैप देती है। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के टॉप निवेशकों रे डालियो, वॉरेन बफेट, जॉन बॉगल जैसे दिग्गजों से बातचीत कर इस किताब को तैयार किया है। अब चलिए शुरू करते हैं 7 पावरफुल स्टेप्स की इस जर्नी को। स्टेप 1, टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इस अध्याय की शुरुआत टोनी एक बेहद कड़वे सच से करते हैं। कोई और नहीं आएगा आपको बचाने। आपको खुद ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी लेनी होगी। पैसा कमाना और उसे बढ़ाना कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ सिस्टमैटिक एक्शन का नतीजा है। टोनी बताते हैं कि अधिकतर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं पाते क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लान के बिना जीते हैं। पहला कदम है ज्ञान लेना, सही माइंडसेट विकसित करना और डर पर काबू पाना। वो कहते हैं फाइनेंशियल इग्नोरेंस सबसे बड़ी बीमारी है। इस अध्याय में एक चैलेंज दिया जाता है। क्या आप रोज 20 मिनट अपने पैसे को समझने में लगा सकते हैं? सिर्फ इतना करने से ही आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। टोनी ये भी कहते हैं कि आपको अपने विश्वासों को टटोलना होगा। क्या आप सच में मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं? अगर नहीं, तो पहले उस लिमिटिंग बिलीफ को हटाइए। शुरुआत करने के लिए बेसिक टर्म्स जैसे कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, सेविंग, रिस्क, म्यूचुअल फंड्स को समझना बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है जब पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। वो बताते हैं कि डोंट वेट टू गेट रिच, स्टार्ट एक्टिंग रिच। छोटी बचत लंबे समय में बड़ा फर्क लाती है। और सबसे बड़ी बात, अब शुरू करें, ना कि जब आपको पर्याप्तता लगे। स्टेप 1 हमें बताता है कि गेम का पहला रूल है खुद को सिखाना और जिम्मेदारी लेना। अब चलिए स्टेप 2 में समझते हैं कि ये गेम असल में चलता कैसे है और कौन से रूल्स इसे नियंत्रित करते हैं। स्टेप 2, नो दी रूल्स बिफोर यू गेट इन दी गेम। इस अध्याय में टोनी कहते हैं अगर आप गेम खेल रहे हैं और आपको रूल्स नहीं पता तो यकीन मानिए आप हारने वाले हैं। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्मार्ट है और अधिकतर इंसान अनजाने में ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें उनका नुकसान ही होता है। टोनी म्यूचुअल फंड्स, हिडन फीस, ब्रोकर कमीशंस और वॉल स्ट्रीट के मैनिपुलेशन की पोल खोलते हैं। वो कहते हैं फीस ईट योर फ्यूचर। आप जितनी ज्यादा फीस देंगे आपकी रिटर्न्स उतनी ही कम होती है। कंपाउंडिंग पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। लोग जो सोचते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है, असल में वो सिर्फ इल्यूजन है। बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर और म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब अपना मुनाफा पहले देखते हैं, आपका बाद में। इसलिए टोनी कहते हैं बिकम एन इनसाइडर। आपको समझना होगा कि एसेट एलोकेशन, फंड सिलेक्शन और फी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। इस अध्याय में फाइनेंशियल ट्रैप्स और मिथ्स को भी तोड़ा गया है। 1, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये हमेशा सच नहीं है। 2, पास्ट परफॉर्मेंस गारंटीज फ्यूचर रिटर्न्स, ये भी गलत है। 3, एडवाइजर्स ऑलवेज एक्ट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, जरूरी नहीं। टोनी के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंड गेम है और आपको उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी है। अब जब हमें गेम के रूल्स का अंदाजा हो गया है तो अगला स्टेप है अपनी गेम को विनेबल बनाना। स्टेप 3 में आप जानेंगे कैसे आप अपनी वेल्थ को मेजर करके रियलिस्टिक प्लान बना सकते हैं। स्टेप 3, मेक दी गेम विनेबल। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन कभी कैलकुलेट नहीं करते कि उन्हें एग्जैक्टली कितना चाहिए। टोनी कहते हैं कि वे गोल्स वे रिजल्ट्स। इसलिए सबसे पहले क्लैरिटी लाइए। ओ, आपकी आइडियल लाइफस्टाइल क्या है? ओ, हर महीने कितना खर्च चाहिए? ओ, इमरजेंसीज के लिए कितनी सेविंग्स? इसके बाद 3 फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। 1, सिक्योरिटी
बेसिक नीड्स पूरे हों। 2. वाइटैलिटी, कंफर्टेबल लाइफ। 3. फ्रीडम, टोटल इंडिपेंडेंस। जब आप जानते हैं कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, तभी आप गेम को जीत सकते हैं। यहां टोनी एक सिंपल फॉर्मूला भी देते हैं। ओ कैलकुलेट मंथली नीड मल्टीप्लाई बाय 12 ईयरली अमाउंट। और फिर उस अमाउंट को 4% रूल से डिवाइड करें, टोटल वेल्थ गोल मिल जाएगा। यह स्टेप आपके दिमाग से भ्रम हटाता है और आपके पैसों की एक रियल डेस्टिनेशन तय करता है। साथ ही छोटे लक्ष्य जैसे ओ इमरजेंसी फंड, ओ डेट पे ऑफ, ओ इंश्योरेंस कवर, इन्हें भी मैप करना जरूरी है। अब आपके पास रियल नंबर्स हैं, रियल गोल है, गेम अब विनेबल बन चुका है। अगले स्टेप में हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। स्टेप 4 में स्टेप 4, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस अध्याय में टोनी एक गहरा सवाल पूछते हैं, आप अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह क्यों लगाना चाहेंगे? वो एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, यानी आपकी पूंजी को विभिन्न जगहों पर बांटना, ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स का बैलेंस बना रहे। टोनी कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द मार्केट, बट यू कैन कंट्रोल योर मिक्स। उनका मुख्य मंत्र है डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। वो बताते हैं कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए। ओ स्टॉक्स, इक्विटी, ओ बॉन्ड्स, ओ रियल एस्टेट, ओ कैश, ओ ऑल्टरनेटिव्स लाइक गोल्ड। वो रे डालियो के ऑल वेदर पोर्टफोलियो का जिक्र करते हैं, जो हर हालत में टिकता है। साथ ही रिबैलेंसिंग और कॉस्ट एवरेजिंग जैसी टेक्निक्स की भी बात करते हैं। सबसे जरूरी बात, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। शॉर्ट टर्म पैनिक आपको वेल्थ से दूर कर सकता है। मार्केट गिरता है तो पैनिक में सेल मत करें, यह सही मौका होता है खरीदने का। अब जब आपने सही एसेट एलोकेशन का तरीका सीख लिया, तो अगला स्टेप है आपकी लाइफ के लिए स्टेबल इनकम बनाना। स्टेप 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। इस चैप्टर में फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर लाइफ। टोनी कहते हैं, पैसिव इनकम के बिना फ्रीडम एक इल्यूजन है, यानी आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जो जिंदगी भर पैसा दे, भले आप काम करें या नहीं। वो एन्युइटीज, फिक्स्ड इनकम और सोशल सिक्योरिटी जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि कैसे आप गारंटीड इनकम और मार्केट लिंक्ड ग्रोथ को बैलेंस कर सकते हैं। यहां रिस्क मिटिगेशन पर बहुत जोर है, यानी आपकी पूंजी का नुकसान न हो, चाहे कुछ भी हो। इंश्योरेंस का सही उपयोग और टैक्स प्लानिंग भी यहां कवर होता है। यह स्टेप आपकी जिंदगी की रिटायरमेंट ब्लूप्रिंट तय करता है। अब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बेस स्ट्रक्चर है। आइए अब स्टेप 6 में जानते हैं सुपर रिच लोग कैसे निवेश करते हैं। स्टेप 6, इन्वेस्ट लाइक .001%। टोनी ने वॉरेन बफेट, रे डालियो, कार्ला ICHN जैसे अरबपतियों से इंटरव्यूज लिए और उनसे बेस्ट इन्वेस्टिंग सीक्रेट सीखे। वो कहते हैं कि अमीर लोग हाई रिस्क नहीं लेते, वो स्मार्टली कैलकुलेटेड बेट्स लगाते हैं। की लर्निंग्स, ओ डाउनसाइड रिस्क को मिनिमाइज करना, ओ टैक्स एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना, ओ साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना। रे डालियो के अनुसार, The biggest mistake investors make is believing that what happened in the recent past is likely to persist. यहां टोनी आपको अल्ट्रारिच की थिंकिंग और एक्शन सिखाते हैं, जिससे आप उसी माइंडसेट में ऑपरेट कर सकें। अब आप अमीरों की तरह सोचते हैं और उनकी तरह डिसीजंस ले सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, एक ऐसा कदम जो आपकी पूरी लाइफ को पूरा और पर्पसफुल बना देगा। स्टेप 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ये अध्याय केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस पैसे का उपयोग कैसे करें खुश रहने के लिए, उसके बारे में है। टोनी बताते हैं, फुलफिलमेंट कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम अचीविंग बट ऑल्सो फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब जब आपने वेल्थ बनाई है तो दूसरों की मदद करें, खुशी बांटें और उस आजादी का आनंद लें। वो कहते हैं, लाइव फुली, लव डीपली, गिव जेनरसली। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो दोस्तों, आपने जाना टोनी रॉबिन्स की किताब मनी, मास्टर दी गेम
के 7 पावरफुल स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर पर्सनल फुलफिलमेंट तक ले जाते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मार्केट लर्निंग फ्लोर को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं पैसा, सोच और सफलता से जुड़ी बेस्ट किताबों का सार। मिलते हैं अगली समरी में। धन्यवाद।